अफसानचा क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जिस की तशरीह मुतवातिर अफसानचा निगारों ने दी है। फिर भी चंद अल्फाज हाजिर हैं कि उर्दू सिन्फ़ सुखन अफसानचा अफसाने की छोटी शक्ल है। जितने नुक्ते अच्छे अफसाने के लिए ज़रूरी हैं वो सब अफसानचे के लिए भी ज़रूरी हैं। बस फ़र्क इतना है कि अफसाने को फैलाया जाता है और अफसानचे को सुकेड़ा जाता है। अफसानचा एक ऐसी मुख्तसर कहानी है जो कम से कम अल्फाज में एक बड़ी कहानी बयान कर दी जाए। बस यूं समझ लें कि एक कोजे में समंदर को बंद कर दिया जाए और जब दोबारा कोजे को उंडेला जाए तो वही ठाटे मारता समुंदर सामने आ जाए। इसमें मंजरनामा नहीं होता और ना मुकालमे पसंद किए जाते हैं, लेकिन कहानियत का होना बहुत ज़रूरी है। इख्तिताम पंच लाइन पर हो तो अफसानचा ज़्यादा पसंद किया जाता है। अब आइए इस बार के अफसानचे सुनते हैं। तनवीर अख्तर रूमानी का अफसानचा सुनते हैं। मान है तब्दीली। मौलाना मोइनुद्दीन मोटरसाइकिल पर सवार मेरे सामने से गुजर गए। उनकी मौजूदा हालत देखकर मुझे हैरत हुई। दिल में तजस्सुस पैदा हुआ। मौलाना के मुताल्लिक़ तफसील डॉक्टर आफाक से मिल सकती थी, क्योंकि वो डॉक्टर आफाक के यहाँ बग़ैर इलाज आया करती थी। मैं उसी वक्त डॉक्टर आफाक के यहाँ पहुँच गया। मैंने उनसे कहा, डॉक्टर साहब, ये मौलाना मोइनुद्दीन में तो बड़ी तब्दीली आ गई है। कुछ दिनों पहले तक वो पुरानी साइकिल पर घर घर जाकर ट्यूशन पढ़ाया करते थे, मगर थोड़ी देर कबल मैंने उन्हें निहायत अच्छी हालत में, निहायत उम्दा वादा में नई मोटरसाइकिल पर जाते हुए देखा। डॉक्टर आफाक ने मुस्कुराते हुए पूछा, उनके बारे में नई बात आपको मालूम नहीं है? नहीं तो क्या नई बात है? मैंने तजस्सुस से पूछा। डॉक्टर आफाक बोले, 6 महीने हुए उन्होंने अपना निजी मदरसा कायम कर लिया है। अफसानचा जिसे मंटो के बाद अहम कलमकारों ने नजरअंदाज किया। नतीजतन अफसानचे की वो पजीराई ना हो सकी जो इसका हक था, और लोग अंग्रेजी वो दीगर जबानों के मुख्तसर कहानियों की जानिब मुड़ गए। लेकिन अब हम सब ने बीड़ा उठाया है कि अफसानचे की पजीराई में हम सब मिलकर कोशिश करेंगे। हमारी कोशिश जारी है। आप भी अफसानचा लिखें, अफसानचा पढ़ें, अफसानचे की पजीराई के लिए मुसलसल कोशिश करें। उम्मी अब्दुल्ला रिदा का अफसानचा सुनते हैं। उन्वान है बड़ा कमरा। मुझसे इस अंधेरी खोली में नहीं रहा जाता। बच्चों को भी जगह तंग पड़ रही है। अम्मा को उसी खोली में ले जाएं।
और हम सब उस कमरे में मुंतकिल हो जाते हैं। बहू आसिया की आवाज साफ सुनाई दे रही थी, आहिस्ता बोल, अम्मा की हालत नाजुक है, डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया है। बशीर जो अपनी बूढ़ी माँ को अस्पताल से घर ले आया था, परेशानी से बोला। सांस तो उनकी पहले भी उखड़ रही थी। कुछ मजीद कहते कहते आसिया रुक सी गई। फजूल बातें छोड़कर जरा देर उनके सिरहाने बैठ कर सूरह यासीन ही पढ़ ले। जिंदगी का पहले ही कोई भरोसा नहीं। बशीर की आवाज भीगने लगी थी। इधर नजमा नीम गुनूदी के आलम में आंखें खोलने की कोशिश कर रही थी, मगर हिम्मत टूट जा रही थी। चंद अश्क भाई लबों पर खफीफ सी जुम्बिश में वाह हुए, मगर आवाज ने साथ छोड़ दिया था। मगर उसके कानों में बहुत पुरानी माजी के दरीचे फलांगती हुई एक आवाज मुसलसल आने लगी थी। ओ बशीर के अब्बा, अब हमसे इस छोटे कमरे में रहा नहीं जाता। अम्मा को बड़े कमरे से यहाँ ले आ और हम वहां रहेंगे। अब मैं अपना ही एक अफसानचा सुनाता हूं। उन्वान है परचम। वो जल्दबाजी में भूखा ही स्कूल आ गया था। यौम आजादी की खुशी में परचम कुशाई जो थी, वो भी दीगर बच्चों के साथ कौमी परचम थामे मार्च कर रहा था, मगर उसकी नजर हेडमास्टर साहब के सामने टेबल पर रखे मिठाई के डब्बे पर जमी हुई थी। पेट में ऐंठन सी उठ रही थी। भूख अंदर से निचोड़ रही थी कि बेख्याली में उसे ठोकर लगी और वो लड़खड़ा गया। परचम हाथ से छूट गया और हेडमास्टर साहब दहाड़ते हुए दौड़े। बेवकूफ कौमी परचम को गिरा दिया। वक्त गुजरा। इस वक्त भी उसके हाथ में परचम था। अय्यामे जंग में सरहद पर डटा हुआ था। जिस्म जख्मों से चूर था, मगर परचम बुलंद था। कांपते हुए हाथ और बंद होती हुई आंखें, जहन में हेडमास्टर की आवाज, कौमी परचम बुलंद ही रहता है, ख्वाह जान चली जाए। ये चैनल आपका अपना है। अपनी अफसानचे हमें ईमेल करें, हम उसे दुनियाए अफसानचा पर पेश करेंगे। और हाँ, याद रहे, इस चैनल का हल्का वसी करना है। चैनल के सब्सक्राइबर ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना है, ताकि आपके अफसानचे एक क्लिक में बहुत ज्यादा अफराद तक पहुंच सके। तो आप सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों से भी गुजारिश करें कि वो सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का बटन जरूर दबाएंगे और ऑल पर क्लिक कर देंगे, ताकि खालिद शेख ताहिरी का अफसानचा सुनते हैं। उन्वान है
झूठा कहीं का। साईं, घर, फसल, मवेशी सब तबाह हो गए, मदद कर दें साईं। कीचड़ ज़दा लिबास में मलबूस शख्स वडेरे के सामने हाथ जोड़े खड़ा था। पीछे जवान बीवी के गोद में बच्चा भूख से बिलबिला रहा था। अरे कमदार, उन्हें बड़ी उताह के साथ बने कमरे में ठहरा दो, खाने पीने का बंदोबस्त करो। वडीरे ने बेनियाजी से कहा। बहुत बहुत शुक्रिया साईं। जवान की आंखों से आंसू छलक पड़ रहे थे। वो मुड़ा तो वडीरे की नजरें औरत के फटे हुए कपड़ों से झांकती जवान जिल्द पर अटकी हुई थी। वो बड़बड़ाया, सब कुछ तबाह हो गया, झूठा कहीं का।